हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ 3 आइडियाज़ हैं वो शेयर करने वाली हूँ। और वो आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ आपको, ये जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी रहती हैं प्लास्टिक की बोरियाँ, जैसे कि हम किराने का सामान मंगाते हैं तो इन बोरियों में रख के हमारा जो सामान है वो आता है। तो ये बोरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं हमारे पास, तो इनका मैं आज आपको रीयूज़ बताऊंगी। तो 3 रीयूज़ बताऊंगी जो एवरीडे आपको घर में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये तीनों यूज़फुल आइडियाज़। तो आप फुल वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ प्लास्टिक बोरी ले ली है, और प्लास्टिक बोरी के साथ साथ मैं जिस फैब्रिक का ऊपर यूज़ करूँगी उसके लिए मैंने ये एक ब्लाउज़ का पीस लिया है, जो कि मैंने सिलवाया नहीं था एक साड़ी में से। और ये नीचे अस्तर के लिए मैंने अपना एक पुराना सूट ले लिया है, तो ये कॉटन का है। और ऊपर जो फैब्रिक लिया है वो थोड़ा सिल्क का है, तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें से ये पीस कट कर लिया है प्लास्टिक बोरी में से। इसी के साइज़ के मैंने ऊपर के लिए ये पीस कट किया है, और ये बीच में प्लास्टिक बैग नीचे मैंने लिया है अस्तर के लिए, और इसे मैंने कट कर लिया। अब इसका जो मेज़रमेंट है तो इसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच। तो इस तरीके से ये फैब्रिक हमने और ये सारा चीज़ कट कर लिया, और इसके साइड में चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब इसे तैयार करने के बाद मैं यहाँ 3 पीस और लिए हैं। तो ऊपर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, बीच में प्लास्टिक बोरी और सबसे नीचे अस्तर। तो इसका मेज़रमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 बाय 6 इंच के ये 3 पीस लिए हैं मैंने। तो इस तरीके से इनके चारों साइड में भी हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि ये अटैच हो जाए। तो इनमें भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से ये पीस मेरे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ मैंने पाइपिंग के लिए एक फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास वेस्ट पड़ा हो। तो इस तरीके से ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, तो इसमें से मैंने 3 इंच की जो पाइपिंग है चौड़ाई में वो कट करूँगी, और लंबाई आप जितना इसमें लगे उतना हमें कट करना है। तो इस तरीके से मैंने मार्क नहीं लगाया है, आप मार्क लगा लीजिए 3 इंच का, और इस तरीके से पूरी पाइपिंग को कट कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से मार्क लगा के पूरी जो पाइपिंग है वो कट कर लिए। तो 2 पीस मैंने इस तरीके से कट किए हैं, तो इन्हें अब इसमें हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और जो 8 वाली साइड है वहाँ इस तरीके से इस पाइपिंग को रखेंगे, और यहाँ थोड़ी मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे, और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पीछे की साइड में हमें यहाँ इसे पलटना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले ये जो पाइपिंग थी इसे अटैच कर लेंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये पाइपिंग। तो इस तरीके से इसे मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद यहाँ साइड से मैंने जो फैब्रिक ख़राब था वो निकाल दिया है, और जो 8 वाली साइड है वहाँ इस तरीके से मैंने इसे रखा पाइपिंग को, और यहाँ मैं सिलाई लगा दूँगी। तो थोड़ी मोटी मोटी सिलाई लगा रही हूँ मैं, देखिए इस तरीके से, जिससे कि पाइपिंग है वो थोड़ी मोटी निकल के आए। तो ये देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पीछे की साइड में हम पलट देंगे, और पलटने के बाद में यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमें जो ब्लू कलर का कपड़ा है और येलो कलर का कपड़ा है उसके बीच में जो सिलाई है वहाँ लगानी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी। अब ये दोनों पीस जो बचे हुए हैं इन पर भी मैं पाइपिंग को लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए तीनों पीसों पर मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग लगाने के बाद ये पीस हमारे तीनों तैयार हो गए हैं। अब जो ये वाला पीस है इस पर हमें इन्हें अटैच करना है। तो इसके लिए एक फैब्रिक लिया मैंने, और इस तरीके से इसे रखा, और यहाँ हमें तीनों साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए अटैच हो गया इस तरीके से। अब यहाँ ऊपर जो हमने ये अटैच किया है वहाँ से 1 इंच पर मार्क लगाना है इस तरीके से, और मार्क लगाने के बाद सीधी एक लाइन खींचनी है। अब लाइन खींचने के बाद जो दूसरा पीस है वो लेना है, उसे इस तरीके से रखना है। इस तरीके से हम यहाँ सिलने वाले हैं, लेकिन अब इसे इस तरीके से हमने पलट दिया, और यहाँ एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे, और यहाँ दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, चलिए आपको लगा के दिखाती हूँ। हमने यहाँ सिलाई लगा ली, जहाँ हमने 1 इंच का जो मार्क लगाया था उस पर इसको रखा, और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा ली, और ऊपर की साइड इसे पलट दिया, और यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो ये पीस है हमारा इसमें अटैच हो जाएगा, और वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ।
अब ऊपर की साइड में फिर से हमें 1 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसी लाइन पर से इस पीस को रखना है और इसे पलटकर इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड इस तरीके से पलटेंगे, प्रेस करेंगे नाखून से और दोनों साइडों में हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ये तीनों पीस हैं वो इसमें अटैच हो जाएंगे। तो फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से मैंने जो फैब्रिक लिया है आप ले मार्केट से भी ले सकते हैं, घर में वेस्ट पड़ा फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब जो ये पाइपिंग थी वो इस तरीके से हमें इसमें अटैच करनी है। तो यहाँ ऊपर तक हमें ये अटैच करनी है और ऊपर वाली साइड में यहाँ नहीं करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें डबल फोल्ड करके इस पाइपिंग को रखना है। थोड़ी मोटी मोटी ही रखेंगे जिससे कि अच्छा लगे पीस। तो यहाँ लास्ट तक आएंगे और यहाँ जो कॉर्नर है वो अच्छे से बनाएंगे। यहाँ सेट करते हुए आप अच्छे से कॉर्नर को बना लीजिए। तो दोनों साइडों में मैंने कॉर्नर बहुत अच्छे से बना लिया है और यहाँ ऊपर तक हम इस पाइपिंग को अटैच कर देंगे। अब अटैच करने के बाद यहाँ इस तरीके से पीछे की साइड में पलट देंगे और यहाँ पूरे पर हम पलटते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने आपको बताया है 3 इंच का ही अगर आप फैब्रिक लेते हैं तो इस तरीके से आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ अच्छे से कॉर्नर बना लीजिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। अब ये इस तरीके से जो पाइपिंग है मेरी पूरी अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। अब यहाँ पाइपिंग अटैच करने के बाद में जो ऊपर बचा हुआ है ये हिस्सा, तो यहाँ 2 इंच पर हम इस तरीके से नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ इस तरीके से इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर इस फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बीच में ये देखिए जगह है, तो यहाँ अगर इतनी पतली कोई आपके पास स्टिक है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो फैब्रिक है उसे इसमें इंसर्ट कर दूँगी जिससे कि ये एकदम स्टिक हो जाए, यानी कि एकदम कड़क जैसा हो जाए। तो पहले मैं इसमें पूरे में जो ये फैब्रिक है वो डाल देती हूँ। और ये देखिए इसमें पूरे में दोनों साइड से मैंने फैब्रिक है वो इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऊपर है ये एकदम स्टिक हो गया है। अब स्टिक होने के बाद मैं इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए इसे मैंने बनाया है अपने बेड साइड के लिए। तो ये जो बेड है इसके साइड में मैं इसको इस तरीके से अंदर डाल दूँगी। तो जो हमने एकदम ऊपर स्टिक जैसा बनाया है उसकी वजह से ये बाहर नहीं निकलेगा। तो मैंने इस तरीके से जो अपनी प्लाई है उसे ऊपर खींचा और इसे इसमें मैंने फंसा दिया। तो ये यहाँ एकदम अच्छे से सेट हो गया है और इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ। जो मेरा मोबाइल है और नोटबुक वगैरह होती हैं, रिमोट होते हैं टीवी के, वो हम रख सकते हैं। तो मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं पूरा बीतता है। तो चलिए अब जो दूसरा आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरे आइडिया के लिए भी मैंने यहाँ इस तरीके से बचा हुआ फैब्रिक है सूट का वो ले लिया है स्थल के लिए। ऊपर मैंने रखा है ये देखिए प्लास्टिक बोरी और यहाँ मैंने इस तरीके से जो ऊपर मैं फैब्रिक यूज़ करूँगी तो यही फैब्रिक ले लिया है जो बचा हुआ था ब्लाउज़ पीस का। तो इस तरीके से सबसे ऊपर रखा है मैंने बोरी को और फिर अस्तर पीस को रखा है और नीचे रखा है मेन फैब्रिक को। तो जो ये दोनों फैब्रिक हैं इनका जो सीधा वाला साइड है वो एक ही साइड में है, ऊपर रखा है प्लास्टिक बोरी को, ये आप याद रखिए। तो अब इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसे पिनअप कर लिया है जिससे कि जो मेरी सिलाई है वो अच्छे से हो सके। अब इसकी जो लंबाई है वो है 27 इंच, चौड़ाई है 14 इंच। तो इस तरीके से मैंने ये पीस लिया है। अब ऊपर की साइड से कोई भी साइड ले सकते हैं आप। तो ऊपर की साइड से मैंने 5 इंच का निशान इस तरीके से लगाया है और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ ऊपर साइड से मैंने 1 इंच का यहाँ मार्क लगाया है इस तरीके से। अब 1 इंच का मार्क लगाने के बाद जो 5 इंच का मार्क लगाया है वहाँ इस तरीके से स्केल को रखना है और यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है तिरछे में। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ भी कॉर्नर से 1 इंच का मार्क लगाना है और यहाँ इस तरीके से तिरछे में निशान लगाना है 5 इंच से। और जो पिन हमने लगाई थी उन्हें अंदर की साइड में इस तरीके से कर लेंगे और साइड से इस फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब ये हमने निकाल दिया। अब कट करने के बाद में यहाँ हम जो ये बीच वाला हिस्सा है इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ देखिए सिलाई लगा ली है
इस तरीके से पूरे में। और यहाँ ये फैब्रिक मैंने छोड़ा था, यहाँ मैंने नहीं लगाई है। अब जो दोनों फैब्रिक हैं उनके बीच में से हमें इस तरीके से इस पूरे पीस को पलटना है। पलटने के बाद में इसे हमें सीधा करना है इस तरीके से। तो ये देखिए पूरा पीस मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में जो इसका ये साइड में हमने खुला हुआ छोड़ा था, इसे जो फैब्रिक है इसे अंदर इस तरीके से दबाते हो, पूरे में हमें दाब सिलाई लगानी है। तो मैंने इसमें देखिए ये पूरे में दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में जो यहाँ 1 इंच का हमने मार्क लगाया था, कटिंग की थी, उधर से हमें 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। अब जो मैंने ये लाइन खींची है तो ज़रूरी नहीं आप इतनी ही दूरी पर लगाएं, आप 2, 3, 4 जितनी भी आपको सिलाई लगानी है लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए लगाई हैं जिससे कि जो हमारा फैब्रिक है वो अपनी जगह पर बना रहे और ज़्यादा मतलब मूव ना करे, तो इस वजह से मैंने इसमें ये सिलाइयाँ लगाई हैं। तो आप चाहे जितनी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन 5 इंच वाले निशान पर आपको ज़रूर सिलाई लगानी है। तो मैंने थोड़ा अलग कलर ले लिया है, जो रील है उसका, आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है वेलक्रो का एक पीस, तो यहाँ बीचों बीच में हमें इसे ऊपर वाली साइड में रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ऊपर का 5 इंच का हमने मार्क लगाया था, वहाँ इस तरीके से फिर से थोड़ा सा लगा लेना है, जिससे हमें पता रहे यहाँ तक हमें इस तरीके से इस पीस को रखना है। और रखने के बाद इसे इस तरीके से नीचे की साइड में फोल्ड करना है और जो दूसरा वाला पीस है वेलक्रो का, वो हम इस तरीके से यहाँ लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ ऊपर वाली पीस से यहाँ मार्क लगा लिया है और दूसरा वाला वेलक्रो का पीस यहाँ रखा और हमने सिलाई लगा ली। अब जो हमने 5 इंच का ये निशान लगाया था, वहाँ इस तरीके से इस पीस को रखना है और यहाँ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये बहुत ही अच्छा सा एक फ्लैप हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। तो ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और मैं किस चीज़ के लिए इसे यूज़ करने वाली हूँ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा ये एक सूट था, तो इसकी जो ये स्कर्ट है ये मुझे नहीं मिलती थी, गुम हो जाती थी बार बार। तो मैं अब जो ये सूट का पूरा सेट है उसे एक जगह रख सकती हूँ और बहुत ईजिली मैं इसे ले सकती हूँ। तो बहुत आराम से एक ही जगह मुझे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो इधर उधर न ढूंढना पड़े। इस वजह से इस तरीके के बहुत सारे फ्लैप हम बना सकते हैं और अपना सामान बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब जो तीसरा आइडिया है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तीसरे आइडिया के लिए मैंने यहाँ देखिए एक कागज़ का टुकड़ा लिया है। ज़रूरी नहीं आप कागज़ का टुकड़ा लें, आप डायरेक्ट फैब्रिक पर भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5.5 बाय 5.5 इंच का मैंने यहाँ कागज़ का पीस लिया है। तो ज़रूरी नहीं आप इतना ही बड़ा लें, तो आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने क्योंकि ये छोटा सा ही पीस बनाया था, आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ कॉर्नर से हमें इसको इस तरीके से राउंड शेप देना है। तो जो कॉर्नर है वहाँ जितना बैठ रहा है तो उसी तरीके से पूरे में हमें ये राउंड बना लेना है। जितना भी आपका बैठ रहा है बस उतना ही नापते हुए पूरे में हमें इस तरीके से मार्क लगाना है और उसे कट करना है। तो इस तरीके से ये राउंड हमारा निकल के आ जाएगा। और ऊपर से मैंने इस तरीके से यहाँ 1 इंच पर मार्क लगाया है और इसे यहाँ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और इसे कर देंगे हम कट। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ मैंने अस्तर के लिए ये फैब्रिक लिया है, तो 2 पीस चाहिए हमें नीचे अस्तर के लिए और इसे इस तरीके से रख लिया। अब 2 हमें चाहिए प्लास्टिक बोरी के पीस, तो वो अस्तर के ऊपर ही मैंने रख लिए हैं और यहाँ इसे पिनअप कर लिया है और इसे इस तरीके से हमने कागज़ पर जो ड्रॉ किया है पैटर्न उसको इस तरीके से रखा और यहाँ इस तरीके से कट कर दिया। तो 2 पीस हमारे प्लास्टिक बोरी के और 2 पीस हमारे अस्तर के निकल के आ चुके हैं। अब इन्हें अलग कर लेंगे इस पैटर्न से और जो पैटर्न है उसको जो मेन फैब्रिक है उस पर इस तरीके से रखेंगे। तो उस मेन फैब्रिक को भी हमें डबल ही लेना है और इसे मैंने पिनअप कर लिया और कट कर लिया। तो 2 हमारे मेन फैब्रिक निकल के आ चुके हैं इस तरीके से। अब इन दोनों फैब्रिकों के लिए हमने 2 स्ट्रिप लिए हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो जो ऊपर से बैठ रही थी उतनी ही ली है और इसकी चौड़ाई 1 इंच ले ली है। तो इसको इस दोनों साइडों से हमने सिलाई कर लिया है डबल फोल्ड करते हुए। और अब यहाँ हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ इस तरीके से रखना है और ऊपर रखना है इसके जो अस्तर है उसका पीस इस तरीके से रखना है, जो कट वाला साइड है, और जो अब बोरी वाला है उसके ऊपर रखना है और यहाँ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है।
अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसे पलटना है और यहाँ हमें दाब सिलाई लगानी है। तो दाब सिलाई आप थोड़ा इधर से छोड़ दीजिए, थोड़ा इधर से छोड़ दीजिए और बीच में ही केवल हम दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें दाब सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो पीस है उसे भी हम तैयार करेंगे। तो जो ऊपर हमने कट लगाया था ना, वहीं हमें इस तरीके से इसे तैयार करना है। और ये पीस भी हमारा तैयार हो गया है, इसमें भी हम दाब सिलाई लगा देते हैं। अब ये दोनों पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो गए। अब इसे जो मेन फैब्रिक है उसे एक साइड में करना है और जो दूसरा वाला दोनों अस्तर वाला और बोरी वाला पीस है उसे एक साइड में करना है और यहाँ सिलाई से सिलाई को मिलाना है और यहाँ पिनअप करना है। अब इसे पिनअप करने के बाद में इस पर हमें पूरे में सिलाई लगानी है, लेकिन इतना हिस्सा हमें छोड़ना है जिससे कि हम इसे पलट सकें। तो यहाँ पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। और यहाँ इतना हिस्सा मैंने ये खुला छोड़ दिया है। यहाँ से हम इसको पलटेंगे यानी कि सीधा करेंगे। तो जो ये फैब्रिक है उसके बीच में से हमें इसे पलटना है। दोनों फैब्रिकों के बीच में से हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है और पलटने के बाद में इसे अंदर इस तरीके से पुश करना है। तो ये जो हमारा ये देखिए इस तरीके से निकल के आया है। अब यहाँ हमने इसे थोड़ा सा खुला छोड़ा था, तो उस पीस को अंदर की साइड में इस तरीके से दबाते हुए इस पे हम दाब सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दाब सिलाई लगा ली है और इसे अंदर की साइड में ही हम पुश कर देंगे। अब यहाँ मैंने 2 डोरियाँ ली हैं। इनकी लंबाई मैंने जो ये पीस बनाया है इससे थोड़ी सी डबल में ज़्यादा ली है और जो पिन है उसे इस तरीके से हमें इसमें डालना है और जो ये ऊपर हमने ये डोरी डालने के लिए बनाया है उसमें से इस तरीके से डोरी को निकालना है और इस तरीके से इस साइड में लेके आना है। फिर दूसरी डोरी को दूसरी साइड से इस तरीके से लेते हुए और इसी साइड में हमें निकालना है। तो ये देखिए दोनों साइडों में हमने जो डोरियां हैं वो बहुत अच्छे से डाल दी हैं। ये देखिए अब इसमें दोनों साइडों में हम नॉट लगा देंगे और ये हमारा जो तीसरा बहुत ही अच्छा सा DIY है वो बनकर तैयार है। ये मैंने बनाया है एक पोटली बैग छोटा सा। तो ये शगुन के लिए, जैसे कि हम बहुत सारे कहीं जाते हैं तो शगुन के लिए कुछ पाउच वगैरह हमें चाहिए होते हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।